तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बीपीएससी हिस्ट्री मास्टर क्लास का एक और हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अपना ये भारत के यवन राज्य, ठीक है, कैसे शुरुआत हुई थी। और हिंद यूनानियों के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कि सबसे पहले आक्रमण भारत पर हिंद यूनानियों ने किया, फिर शकों ने, फिर पहलव ने, फिर कुषाणों ने, ठीक है। तो हिंद यूनानी हमने कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम शकों के बारे में पढ़ेंगे। तो शकों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे शक के बारे में। बीपीएससी इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे शक कौन थे, भारत में क्यों आए, उनकी 5 शाखाएं कौन कौन सी थी, पहला शक शासक कौन था, विक्रम संवत क्यों शुरू हुआ, रुद्रदामन प्रथम कौन था, जूनागढ़ अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है, सुदर्शन झील का इतिहास क्या है, क्षत्रप और महाक्षत्रप क्या होते थे। अगर आपने यह पूरा वीडियो देख लिया है तो इस टॉपिक से बीपीएससी में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शक कौन थे? सबसे पहले समझते हैं शक कौन थे। शक मूल रूप से मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया की घुमंतु जाति थे, ठीक है। शक जो थे हिंद यूनानियों के बाद इनका नंबर आता है भारत पर विदेशी आक्रमणियों के क्रम पर। जैसे कि आपने पढ़ा था, भारत में विदेशी आक्रमणियों का क्रम इस प्रकार है: हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो हिंद यूनानी हमने पढ़ लिया था, अब आती है शकों की बारी। तो शक जो है मध्य एशिया की घुमंतु जाति थी, ठीक है। इनका मूल निवास जो था ये मूल रूप से जो है सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के थे। इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, ठीक है। ये अपने पशुओं के लिए नए चारगाह खोजते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते थे, ठीक है। इसी समय मध्य एशिया में युएझी नामक जनजाति ने शकों पर आक्रमण किया, ठीक है। तो शक कौन थे? एक घुमंतु जाति थी, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये रहते थे। और सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में ये लोग इनका निवास था, ठीक है। जब ये सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में रहते थे तो इसी समय जो है मध्य एशिया में युएझी नामक जनजाति ने शकों पर आक्रमण किया। तो शकों पर किसने आक्रमण किया? युएझी जनजाति ने, मध्य एशिया में ही, ठीक है। आक्रमण के कारण शक अपने मूल स्थान को छोड़कर दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़े और अंततः भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश कर गए, ठीक है। जब सेंट्रल एशिया में रह रहे थे तो शकों पर आक्रमण करता है युएझी नामक जनजाति, जिसके कारण आक्रमण के कारण जो है शक अपना मूल स्थान सेंट्रल एशिया को छोड़कर दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़े और अंततः जो है ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश कर गए, ठीक है। तो शक भारत कैसे आए, इतना आपने अभी देखा, ठीक है। परीक्षा बिंदु के हिसाब से इसमें पूछा जा सकता है कि शक कहाँ से आए थे और शक किसके बाद आए थे। तो हिंद यूनानियों के बाद जो है शक आए थे। जो भारत में विदेशी आक्रमणियों के क्रम में की अगर हम बात करेंगे तो हिंद यूनानियों के बाद शकों का नंबर आता है, ठीक है। तो शक कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, ठीक है। घुमंतु जाति थी, ठीक है। पशुपालन इनका जो है मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में शकों की 5 शाखाएं। भारत आने के बाद शकों की 5 प्रमुख शाखाएं बनी, ठीक है। जब भारत आ गए, ठीक है, शक मध्य एशिया से जब भारत आ गए तो भारत में आने के बाद जो है इनकी प्रमुख 5 शाखाएं बनी। अफगानिस्तान शाखा, पंजाब शाखा की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। मथुरा शाखा, पश्चिमी भारत शाखा, ठीक है, दक्षिण भारत शाखा। तो अफगानिस्तान शाखा, पंजाब शाखा, मथुरा शाखा, ठीक है, पश्चिमी शाखा और पश्चिम भारत शाखा और दक्षिणी भारत शाखा, ठीक है। इसमें सबसे शक्तिशाली शाखा जो थी पश्चिमी क्षत्रप थी, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? तो अ प म प द, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिम दक्षिण। अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिम दक्षिण। अफगानिस्तान, मथुरा, पंजाब और पश्चिम दक्षिण। तो ये 5 शाखाएं थी इनकी
भारत के अंदर, ठीक है। पहला शक राजा, ठीक है, भारत का पहला शक राजा कौन था, ठीक है, शक शासक कौन था, ठीक है, तो मोगा। इसमें माओज भी लिखा जाता है, ठीक है। तो पहला शक राजा कौन था, मोगा, इसे माओज भी लिखा जाता है। इसमें इसने उत्तर पश्चिम भारत में शक शासक की नींव रखी। तो सबसे पहला शक राजा भारत में कौन था, भारत में शकों की स्थापना किसने की, कौन आया सबसे पहले, तो पहला जो इनका शक शासक था वो था माओजा, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं पहला भारत का पहला शक शासक कौन था, तो मोगा। विक्रम संवत की शुरुआत, ठीक है, 58 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को हराया, ठीक है। तो विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई ये हम जानेंगे। तो 58 ईसा पूर्व, जैसे कि आप जानते हैं कि ईसा पूर्व जो है उल्टा गिना जाता है, तो 58 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा, याद रखिएगा उज्जैन भारत में है, ठीक है, वहाँ के एक स्थानीय राजा ने शकों को हराया। इस विजय के बाद उसने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। तो उज्जैन के राजा ने हराया शकों को, और उसके बाद जो है उज्जैन के राजा को है जो विक्रम आदित्य की उपाधि मिली, ठीक है। उसी विजय की स्मृति में एक नया संवत शुरू हुआ, ठीक है। तो 58 ईसा पूर्व याद रखिएगा, 58 ईसा पूर्व में है जो उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को हराया, और इस विजय के बाद उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, ठीक है। उसी उपाधि धारण की, ठीक है। उसी विजय की स्मृति में नया संवत शुरू हुआ। तो नया संवत कब शुरू हुआ, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा ने जब शकों को हराया, तो इसी विजय के याद में है जो विक्रमादित्य की उपाधि उसको मिली, और यहीं से जो है नया संवत शुरू हुआ, विक्रम संवत। याद रखें यहाँ पे 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत हुई, 78 ईस्वी शक संवत, ठीक है। पश्चिमी क्षत्रप, ठीक है, शकों की सभी शाखाओं में, याद रखिएगा शक जो है शकों की सभी शाखाओं में है जो पश्चिम भारत की शाखा सबसे अधिक शक्तिशाली थी, ठीक है। इसमें गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र के बड़े भाग पर शासन किया। तो सबसे जो शक्तिशाली जो शाखा थी शकों की वो कौन थी, तो पश्चिम भारत की शाखा सबसे शक्तिशाली थी, और इसने गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र के बड़े भाग पर शासन किया। गुजरात समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था, इसलिए इस शाखा ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। तो पश्चिमी भारत की शाखा जो है शकों की पश्चिमी भारत की शाखा जो है सबसे अधिक शक्तिशाली थी। इसमें हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और मालवा के बड़े भागों पर शासन किया, और गुजरात समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था, इसलिए जो है इसलिए इस शाखा ने बड़ी संख्या में जो है चांदी के सिक्के जो है जारी किए। तो ठीक है, ये जानिए। अब जानिए रुद्रमान प्रथम। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण शासक, ठीक है। शकों के महत्वपूर्ण शासक कौन था, रुद्रमान प्रथम। शासनकाल इसका 130 से 150 ईस्वी, ठीक है। इसे शकों का सबसे महान शासक माना जाता है। शकों का सबसे महान शासक कौन था, रुद्रमान प्रथम। 130 ईसा पूर्व से 150 ईस्वी 130 से 150 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, ठीक है। उपलब्धियाँ, जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रमान का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख कौन है, जूनागढ़ अभिलेख। यह संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। सबसे अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे, तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रमान का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है, संस्कृत भाषा में है और पहला शिलालेख माना जाता है, ठीक है। सुदर्शन झील, गुजरात की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, ठीक है, रुद्रमान ने। इसमें सिंचाई और कृषि को लाभ मिला। संस्कृत भाषा का संरक्षण किया रुद्रमान ने, ठीक है। क्षत्रप और महाक्षत्रप ये क्या होता है, शक शासक अपने राजा को शक शासक अपने राजा कम को क्षत्रप अधिक कहते थे, ठीक है, राजा कम। शक जो है अपने शासक को, जो उसके ऊपर शासन करता था, तो अपने राजा को है वो जो राजा कम कहते थे, और क्षत्रप अधिक कहते थे। क्षत्रप क्या होता है, क्षत्रप में भी एक क्षत्रप और महाक्षत्रप होता है। तो जो शक शासक थे वो अपने आप को राजा कम कहते थे। जो शक शासक थे, ठीक है, वो अपने आप को राजा नहीं मानते थे, वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे। तो वो इसमें भी दो क्षत्रप आते हैं, क्षत्रप और महाक्षत्रप। क्षत्रप जो है प्रांतीय शासक, और महाक्षत्रप जो है
सर्वोच्च प्रांतीय शासक मतलब क्षत्रप आप मान सकते हैं एक राज्य, और महाक्षत्रप पूरा देश का शासक, ठीक है। तो बीपीएससी रिवीजन हम करते हैं 1 मिनट में पूरा, ठीक है। तो शक कहाँ से आए? मध्य एशिया। इनकी 5 शाखाएं थी। पहला राजा मोगा था। 58 BC विक्रम संवत की शुरुआत हुई, ठीक है। पश्चिमी क्षत्रप सबसे शक्तिशाली क्षत्रप शक्तिशाली, और रुद्रमान महान शासक था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख इसने लिखे। सुदर्शन झील, और संस्कृत भाषा, क्षत्रप और महाक्षत्रप के बारे में जाना। तो दोस्तों आज हमने शकों का पूरा इतिहास समझा। यदि यह क्लास पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बीपीएससी नोट्स की अगर हम बात करें तो क्षत्रप का मूल स्थान मध्य एशिया, भारत का पहला शक राजा मोगा, 5 शाखाएं थी। अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत। सबसे शक्तिशाली जो राजा शाखा थी वो पश्चिम क्षत्रप। महाशासक जो है रुद्रमान प्रथम। शासनकाल 130 से 150 ईस्वी। प्रसिद्ध अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रमान, ठीक है। और उपाधि क्षत्रप और महाक्षत्रप, ठीक है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व, ठीक है। अब इसके हम 50 MCQ हम करेंगे। तो चलिए एक रिवीजन। तो शक मूल रूप से के कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया। शक भारत में किस दिशा से आए थे? उत्तर पश्चिम। शक किस प्रकार की जाति थे? घुमंतु। शकों को भारत आने के लिए किस जनजाति ने विवश किया? यूएझी, ठीक है। भारत का पहला शक शासक मोगा। मोगा किस नाम से भी किस नाम से जाना जाता था? माओज, ठीक है। शकों की कुल कितनी शाखाएं थी? 5। पंजाब शाखा की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, ठीक है। और मथुरा किसकी शाखा थी? शक की, ठीक है। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो पश्चिम क्षत्रप, ठीक है। पश्चिमी क्षत्रपों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? गुजरात। शकों का सबसे महान शासक कौन था? रुद्रमान प्रथम। रुद्रमान प्रथम का शासनकाल 130 से 150 ईस्वी। रुद्रमान का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा था? जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में थी? संस्कृत। पहला बड़ा संस्कृत अभिलेख किसे माना जाता है? जूनागढ़ अभिलेख को। भारत का पहला बड़ा संस्कृत अभिलेख किसे माना जाता है? जूनागढ़ अभिलेख को, ठीक है। रुद्रमान ने किस झील की मरम्मत करवाई? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? गुजरात में। शकों ने अपने शासक को क्या कहा? क्षत्रप कहा। सर्वोच्च शक शासक की उपाधि क्या थी? महाक्षत्रप, ठीक है। जो जाना आपने क्षत्रप और महाक्षत्रप क्या होता था, तो सर्वोच्च होता था उसको महाक्षत्रप कहते थे, ठीक है। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व, ठीक है। और विक्रम संवत किसकी विजय की स्मृति में प्रारंभ हुआ? उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो शक की विजय की इसका शुरुआत हुआ, ठीक है। विक्रमादित्य ने शकों को कहाँ पराजित किया? तो उज्जैन में, ठीक है। विक्रमादित्य ने शकों को कहाँ पराजित किया? उज्जैन में। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78, ठीक है। पश्चिमी क्षत्रपों ने सबसे अधिक कौन से सिक्के जारी किए? चांदी के। पश्चिमी क्षत्रपों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? समुद्री व्यापार। रुद्रमान किस भाषा का संरक्षण करता? तो रुद्रमान जो है संस्कृत भाषा, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। शकों का मूल व्यवसाय क्या था? पशुपालन। शक किस श्रेणी के आक्रमणकारी थे? तो विदेशी आक्रमणी थे, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है। और शक कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। पहला शक राजा मोगा। महान शासक कौन था? रुद्रमान। प्रसिद्ध अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील किसने बनवाया और मरम्मत किसने करवाई? रुद्रमान, ठीक है। 5 शाखाओं सबसे शक्तिशाली थी। पश्चिमी क्षत्रप। विक्रम संवत 1858 ईसा पूर्व, ठीक है। और शक संवत 78 ईस्वी, ठीक है। क्षत्रप का अर्थ है प्रांतीय शासक। महाक्षत्रप का अर्थ है सर्वोच्च क्षत्रप। पंजाब शाखा की राजधानी जो है तक्षशिला। मोगा किसका संस्थापक था? भारत के शक शासन का, ठीक है।
रुद्रमान का शासनकाल 130 से 150 ईस्वी। जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में था? ब्राह्मणी। रुद्रमान ने किस क्षेत्र पर शासन किया? गुजरात। शकों का प्रवेश भारत में किस दिशा से हुआ? उत्तर पश्चिमी। शकों की प्रमुख आर्थिक शक्ति थी समुद्री व्यापार। शकों ने किस धातु के सिक्के अधिक चलाए? चांदी। ठीक है। बीपीएससी में सबसे अधिक पूछे जाने वाला सवाल, ठीक है, रुद्रमान प्रथम। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और अगला हम इसमें और करेंगे सेटू, ठीक है। शक किस विदेशी जाति से संबंधित थी? शकों की जाति क्या थी? सिकिथियन, ठीक है, सिकिथियन। भारतीय इतिहास में शकों का आगमन किस शताब्दी के आसपास माना जाता है? तो भारतीय ये दूसरी ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व में है जो शकों का प्रवेश जो है भारत में हुआ। भारत में शकों का प्रवेश मुख्यतः किस दर्रे से हुआ? तो बोलन एवं खैबर, ठीक है। पश्चिमी क्षत्रपों की राजधानी थी उज्जैन। रुद्रमान प्रथम किस वंश से संबंधित था? कुषाण, भले पश्चिमी क्षत्रप, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किस पर्वत के निकट मिला? तो गिरनार पर्वत, ठीक है। रुद्रमान ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस कारण करवाया? बांध टूटने के कारण, ठीक है। सुदर्शन झील का मूल निर्माण किसने करवाया? अशोक ने, बोले चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय अधिकारी पीयूष गुप्त ने, ठीक है। सुदर्शन झील का मूल निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय अधिकारी पीयूष गुप्त ने, ठीक है। रुद्रमान ने किस भाषा को राजकीय प्रतिष्ठा दी? संस्कृत को। रुद्रमान के समय किस भाषा का प्रथम विस्तृत अभिलेख मिलता है? संस्कृत। महाक्षत्रप शब्द का अर्थ है सर्वोच्च क्षत्रप। शकों की कौन सी शाखा सबसे अधिक समय तक शासन में रही? तो पश्चिमी भारत, ठीक है। पश्चिमी भारत की शाखा भारत में जो है सबसे अधिक शासन किया इसने, अधिक समय तक, ठीक है। पश्चिमी क्षत्रपों की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार क्या था? समुद्री व्यापार। शकों ने सर्वाधिक किस धातु के सिक्के जारी किए? तो चांदी, ठीक है। विक्रम संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी, ठीक है, भले 58 ईसा पूर्व, ठीक है। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? जैसे पंचांग हम जानते हैं तो इसकी संबंध पर है, शक संबंध पर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन शक शासक नहीं था? मोगा, रुद्रमान, कनिष्क और नहपान। तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। नहपान किस वंश का शासक था? नहपान पश्चिमी क्षत्रप। रुद्रमान का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? सातवाहन, ठीक है। रुद्रमान का जो है, रुद्रमान जो शक शासक था, इसका प्रमुख जो है प्रतिद्वंदी कौन था? तो सातवाहन वंश, जो आप जानते हैं, ठीक है। रुद्रमान संस्कृत का संरक्षक था। रीजन, उसने जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखवाया, ठीक है। शक भारत के मूल निवासी थे। रीजन, उनका उद्भव मगध में हुआ। शक की सबसे शक्तिशाली शासक शाखा कौन थी? पश्चिमी क्षत्रप। रुद्रमान किस राज्य से जुड़ा हुआ था? गुजरात। रुद्रमान का सबसे प्रसिद्ध कार्य क्या था? जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। पहला शक राजा मोगा, महान शक राजा रुद्रमान। पश्चिमी क्षत्रप की राजधानी उज्जैन। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत। सुदर्शन झील गुजरात में। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शकों की उपाधि क्षत्रप, सर्वोच्च उपाधि जो है महाक्षत्रप, क्षत्रप, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध शाखा शाखा थी पश्चिमी क्षत्रप। मूल निवास ये मध्य एशिया से आए थे। भारत में प्रवेश उत्तर पश्चिम की दिशा से किया। मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था। चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए। पश्चिमी क्षत्रप ने समुद्र व्यापार का केंद्र इनका गुजरात था, ठीक है। संस्कृत अभिलेख रुद्रमान ने जो है जुड़ा हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? तो गुजरात में है, गिरनार।
सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रमान ने करवाया। शकों को हराने वाला उज्जैन का राजा विक्रमादित्य था। ठीक है, पंचायन की शुरुआत। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि शकों पर विजय के बाद। ठीक है, मौवा का अन्य नाम क्या था? मौजा। ठीक है, शक किस नाम से भी जाने जाते हैं? तो स्कीथन। ठीक है, तो बीपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण शक शासक कौन था? तो रुद्रमान प्रथम। परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन था? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो ये था बीपीएससी के लिए अपना शकों के बारे में जानकारी, जो 100 क्वेश्चन हमने किए, और शक के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी इम्पोर्टेंट है।